बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्द हुर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तानी सियासत के अंदर आसिफ अली जरदारी जब से पैदा हुए हैं या जब से असम्बलियों में आए हैं, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की सियासत आसिफ अली जरदारी के बग़ैर बिल्कुल अधूरी है। वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होकर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ होकर भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं। ये वाला जो गुर है, ये वाला जो तरीका है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हुर आसिफ अली जरदारी को आता है। बहुत बीमार है, लेकिन आज पीडीएम का एक बहुत अहम तरीन इजलास हुआ, क्योंकि पीडीएम को तकरीबन तमाम मार्कों पर, तमाम जगहों पर शिकस्त हो चुकी है। अगर आप सेनेट के इंतखाब देखते तो चेयरमैन सेनेट भी हुकूमत का मुंतखब हुआ, हालांकि हुकूमत के पास नंबर्स कम थे। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने गए तो वहाँ पर वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया और 2 वोट उनको वहाँ पर ज़्यादा मिल गए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि पीडीएम के जो जलसे जुलूस थे और लाहौर के जलसे का जो दावा किया जा रहा था, वो जलसा भी ठुस हो गया है और अब मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के पास कोई आसरा नहीं बचा, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दे। लेकिन इस चीज़ पर आसिफ अली जरदारी साहब आज खुलकर बोले हैं और ज़बरदस्त किस्म का बोले हैं। उन्होंने आज जनवन में नून लीग से बदला लिया है। नून लीग को जरदारी ने वाक़अतन सड़कों पर घसीटा। हालांकि सड़कों पर घसीटना तो शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को था, लेकिन आज जरदारी ने पूरी की पूरी नून लीग को, मरियम नवाज से लेके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, पूरे ये शरीफ ख़ानदान को, रायविंड की फैमिली को, इन सब को उन्होंने सड़कों पर घसीटा। पहले तो इन्होंने तकरीबन पिछले 1 साल से भुट्टो के नारे लगवाए, जी भुट्टो के नारे मरियम नवाज़ ने लगाए। फिर भुट्टो के दरबार पर, भुट्टो की कब्र पर मरियम नवाज़ ने हाज़िरी दी और वहाँ पर जनाब उधर भी भुट्टो के नारे लगवाए गए। जियो भुट्टो के गानों पर पटवारियों को नचवाया गया, बहुत कुछ और करवाया गया। नून लीग ने माजी में जो कुछ बकवासियात की थी, बेनज़ीर के ख़िलाफ़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, उस सब पर उन्होंने माफ़ी मांगी। नून लीग आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहते रहे, पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कहते रहे और कहते रहे कि सिंध गवर्नमेंट दुनिया की नाकाम तरीन और बदतरीन हुकूमत है। और नून लीग ने इसी गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की जनाब तारीफ़ें की। आप लोगों ने शायद देखा हो कि एक जलसा हो रहा था कराची में पीडीएम का, तो वहाँ पर नवाज शरीफ की तस्वीर के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा होता था। बड़ी बुरी तरह जरदारी ने इन लोगों को इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, और आज टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। और वो बिल्कुल क्लियर कट बोले हैं। कुछ चीज़ें इजलास से बाहर आई है, अभी इजलास खैर हो रहा है, इजलास ख़त्म होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब इनकी शक्लों से पता चल जाएगा क्या हुआ है। लेकिन जो खबरें आई है उसमें जरदारी ने मरियम नवाज़ को कहा है कि अगर आप लोगों ने इस्तीफ़े देने हैं, इनकलाब लेकर आना है, मार्च निकालना है और आपने समझना है कि हमने मुल्क का निज़ाम तब्दील करना है, तो आपके पापा को वापस पाकिस्तान आना होगा, उसके बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहिब, मैं तो आपको अपना अब्बू समझती थी और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे पापा अगर वतन वापस आते हैं तो आप गारंटी दे दें कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं कितनी बार मुल्क से बाहर गया और फिर वापस आया, और 9-10 साल तो आपके बाप ने मुझे जेल में बंद करके रखा हुआ था, और जो कुछ मेरे साथ जेलों में किया, तो अपने बाप को कहो थोड़ा मर्द बने और आएँ यहाँ पर गैरत का मुजाहरा करें, एक लीडर बने, नेल्सन मंडेला बने, ना कि गवाल मंडेला बने। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा और नून लीग ये बात मानने पर तैयार नहीं है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि इसहाक डार सेनेट इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन से क्यों गायब थे, वो वोट डालने क्यों नहीं आए। आपके सारे लोग भगोड़े हो चुके हैं, बाहर भाग चुके हैं, और आप सब कुछ हम पर डाल रहे हो, हमें कह रहे हैं कि हम सिंध असम्बली से इस्तीफे दें, तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं करने वाले। आसिफ अली जरदारी को मरियम नवाज़ ने बड़ा ही कोई छोटा सियासतदान या समझ लिया कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में आ चुका है। लेकिन आसिफ अली जरदारी वो किसी की समझ में नहीं आता। आसिफ अली जरदारी ने कुछ अरसा पहले सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा कि भाई आपका दिल कभी टूटा है, कि कभी आप किसी ने आपका दिल तोड़ा है? तो उस पर जरदारी साहब ने कहा कि मैं कभी किसी को दिल देता ही नहीं हूँ कि कोई तोड़ देगा मेरा दिल। तो जरदारी दिल से किसी का साथ नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, वो ख़िलाफ़ भी है। नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। जो इन्होंने मिठाइयाँ खाई, जलसे खाए और भुट्टो के नारे लगवाए, ये सब इनको उल्टे पड़ने वाले हैं। कुछ ही दिनों में पीडीएम तितर बितर हो जाएगी और उसके बाद यही नून लीग जरदारी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तकरीरें करेंगे। लेकिन इस सारी की सारी गेम में हमारे प्यारे मौलाना साहिब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं।
ان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم میں یہ سب سے بڑا مطالبہ جو تھا استعفوں کا، یہ اصل میں مولانا فضل الرحمان کا تھا، ان کی فرمائش تھی یا ان کی خواہش تھی کہ بھائی استعفے دو۔ ادھر پیپلز پارٹی نے کہا بھائی تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارے پاس ایک پوری کی پوری صوبے کی حکومت ہے، ہم کیوں استعفے دیں اور ہم تمہاری بات مان لیں۔ لیکن مولانا کو خیر تھوڑا بہت انہوں نے جنرل سیکٹری یا پتہ نہیں صدر وغیرہ بنا دیا پی ڈی ایم کا، اس سے زیادہ ان کو نہیں، ان کو بھی یوز کیا گیا۔ لیکن ادھر نون لیگ کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ تقریباً کتوں والی ہوئی ہے۔ اور مریم نواز نے وہاں پر واسطے دیا اجلاس میں بیٹھ کر کے بھائی آپ تو میرے پاپا تھے، میں تو آپ کو بڑی عزت دے رہی تھی۔ تو زرداری نے کہا بھائی جو مرضی کر لو، ہم سیاست کرتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں، اور ہم اس طرح کے جذباتی فیصلے کبھی نہیں لے سکتے کہ بھائی آپ کے پاپا لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کریں اور ہم ادھر گرفتاریاں دیں گے، ہم ادھر مار کھائیں گے، اوپر سے رمضان قریب ہے روز، اور اوپر سے گرمی، سخت ترین گرمی آ رہی ہے، تو ان کو یہاں پر آنا پڑے گا۔ ایک اہم خبر جو سامنے آئی ہے کہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہا تھا وہ بھی فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ لانگ مارچ ہوگا، کب نہیں ہوگا، تب تک پی ڈی ایم زندہ رہتی ہے نہیں رہتی ہے، نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان اکیلے نکلتے ہیں، جو بھی معاملہ ہوگا وہ تو خیر عید کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ابھی پریس کانفرنس ہوتی ہے، پریس کانفرنس کے بعد جو اہم ترین اپڈیٹس آتی ہے اور ان کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے اس سے پتہ لگ جائے گا، اگر پریس کانفرنس میں کوئی جھوٹی بات بھی کریں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کون سی اہم بات کی اور یہ دو پارٹیاں جو ہے اب ساتھ چلیں گی یا ان کی راہیں جدا ہو چکی ہے۔ ایٹ لاسٹ آصف علی زرداری سب پر بھاری، انہوں نے نون لیگ کا مکمل طور پر پتہ صاف کر دیا ہے، نون لیگ کو آؤٹ کر دیا ہے۔ سینٹ الیکشن میں نون لیگ کو نہ سندھ سے، نہ کے پی سے، نہ بلوچستان سے، نہ اسلام آباد سے کہیں سے بھی ایک سیٹ نہیں ملی، اور پنجاب کی 4-5 سیٹیں دے کر ان کا منہ بند کرا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کیا آتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔